नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 15 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 15 को। ये हमारी 9 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से हमें एक गद्यांश दिया गया। आज का गद्यांश ओलंपिक गेम्स पर आधारित है। ओलंपिक खेल जो हाल ही में टोक्यो जापान में हुए हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा या फिर कुछ खेल आपने टीवी पे देखे भी होंगे। 23 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक इस बार के जो ओलंपिक गेम्स हैं वो टोक्यो में हुए और इस बार के ओलंपिक गेम्स में हमारी परफॉर्मेंस अब तक की ओलंपिक हिस्ट्री की सबसे शानदार परफॉर्मेंस रही है। टोटल अगर नंबर ऑफ मेडल की बात की जाए तो इससे पहले 2012 में हमने 6 मेडल जीते थे जो सर्वाधिक थे। इस बार हमने 7 मेडल जीते। एक हमारा गोल्ड यानी कल ही नीरज चोपड़ा ने हमें जेवलिन थ्रो में सोना दिलाया, 2 सिल्वर मिले हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल मिले। वैसे देखें तो 7 मेडल, हम खुश हो सकते हैं कि हमारे देश को 7 मेडल मिले जो अब तक पहले नहीं हुआ है। लेकिन जब जनसंख्या की बात करें कि हम चाइना के बाद दूसरे सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या वाले देश में आते हैं, 130 करोड़ के आसपास जनता है हमारी, और मेडल की टैली में देखें तो हमें बहुत नीचे से लिस्ट देखनी पड़ती है, तब जाकर के हम ठीक से देख पाते हैं। ऊपर से तो देखने का मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मिल पाते मेडल? इसका कारण ये कि हम क्रिकेट से ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। एकेडमिक्स पे इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि मार्क्स ही मैटर करते हैं। खेल हमें लगता है कि बच्चों को बिगाड़ देगा। जब देश के आधे से ज़्यादा बच्चे पबजी या फिर फ्री फायर ही खेलना जानते हो तो कैसे आ जाएंगे मेडल? जब पसीने में हम होना पसंद नहीं करते हैं, मेहनत करना पसंद नहीं करते, तब कहाँ से आ जाएंगे मेडल? हालांकि उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमने कुछ बेहतर किया है अगली बार और बेहतर कर पाएंगे। बाकी जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, यहाँ पर भी स्कोप है। चलिए पढ़ते हैं आज के इस गद्यांश को। सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ना और इस पर आधारित आसान से प्रश्न है जिनको हम हल करेंगे। कुछ लोग अपने शरीर, मस्तिष्क की तंदुरुस्ती और आनंद के लिए नियमित रूप से खेलते हैं। अगर हम बात करें कि खेलते क्यों हैं लोग, कुछ लोग हैं फिट रहने के लिए खेलते हैं, कुछ लोग हैं मतलब तंदुरुस्त रहें, और कुछ लोग मतलब आनंद के लिए होता ना कि इस शाम को खेलेंगे अच्छा टाइम पास हो जाएगा। ओके, तो कुछ लोग हैं जो अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती और मस्ती यानी कि आनंद के लिए खेलते हैं। कुछ लोग हैं जो जीवन में बहुमूल्य दर्जा प्राप्त करने के लिए खेलते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स, यानी वो प्रोफेशनल वे से अपना करियर बनाने के लिए खेलते हैं। कोई भी निजी और पेशेवर जीवन में इसके मूल्य को अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन दोनों ही तरीके से देखें, चाहे हम निजी तौर पर खेल रहे हैं, चाहे हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम पेशेवर तौर पर खेलें, लेकिन हमारे जीवन में खेलों का हमेशा से महत्व रहा है और रहेगा। ऐसे पेशेवर जीवन में भी देखें तो इसका महत्व पहले उतना नहीं था लेकिन अब बढ़ता जा रहा है। अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें तो पहले ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुए थे। यानी हम आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो आधुनिक ओलंपिक खेल है, उनकी शुरुआत 1896 में एथेंस में हुई थी, यूनान में हुई थी, जो अब नियमित रूप से हर 4 साल के बाद खेले जाते हैं। शुरुआत में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, शुरुआत में 1896 में, 1900 में और 1904 में हुए थे लंदन ओलंपिक्स। उससे पहले ओलंपिक गेम्स की उतने ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन 1904 के लंदन ओलंपिक खेलों के बाद देशों की संख्या बढ़ती गई और एक तरीके से विश्व के खेलों का महाकुंभ बन गया। इसमें इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के खेल शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। आउटडोर या मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, यानी कि आउटडोर गेम्स कौन से, जो आप सभी को पता है कि जो मैदान में खेले जाते हैं, घर के अंदर नहीं खेले जाते, जैसे हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, टेनिस, खो खो, कबड्डी, ये सभी गेम्स हैं जो आउटडोर गेम्स हैं। हालांकि कबड्डी अब तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया। जिन्हें खेलने के लिए मैदान की आवश्यकता होती है वो सभी आउटडोर गेम्स है, और इनमें से काफ़ी सारे आउटडोर गेम्स है जो ओलंपिक गेमों का या ओलंपिक खेल का हिस्सा है। इंडोर गेम्स की बात करें तो इंडोर गेम्स होते हैं जो घर के अंदर हम खेलते हैं, जैसे कि कैरम हो गया, ताश हो गया, या शतरंज हो गया, टेबल टेनिस हो गया, पहेली आप पूछते हो, तो वो सारे क्या है, ये इंडोर गेम्स आ जाते हैं। तो ये जो आप सभी को पता है, तो इनमें से कुछ इंडोर गेम्स और कुछ आउटडोर गेम्स है ओलंपिक खेलों में शामिल किए गए। इनके शामिल करने का आधार होता है कि कितने देशों में ये खेल खेला जाता है। जितने अधिक देशों में गेम खेला जाता है तो उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसको ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए। खेल गतिविधियों में शामिल होना, अगर हम खेलों में भाग लेते हैं तो इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज, फ़ायदे मिलते हैं। जैसे कि खेल गतिविधियों में अगर हम शामिल होते हैं तो हमें बहुत से रोगों से सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आपने देखा होगा कि जो खेलते हैं, नियमित तौर पे खेलते हैं, आमतौर पे वो ज़्यादा फिट रहते हैं, जबकि जो नहीं खेलते, घर के अंदर
यानी खेलने का मतलब कि मोबाइल से चिपके रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, तो वो ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं। तो हमें अगर फिट रहना है, रोगों से सुरक्षित रहना है, तो खेलना बेहद आवश्यक है। जैसे गठिया, मोटापा, हृदय रोग या मधुमेह की बात करें तो इस प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं खेल, अगर नियमित तौर पर हम सुबह या शाम या एक समय भी खेलते हैं। यह हमें जीवन में अधिक अनुशासित बनाता है। खेलों से हम अनुशासन सीखते हैं कि जब तक हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक हम जीत नहीं सकते। तो हम जो डिसिप्लिन की बात आती है तो वो हम खेलों से सीखते हैं। धैर्यवान बनना सीखते हैं हम, कि हम जो धैर्यवान होना लाइफ में, जीवन में भी आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो हम खेलों से सीखते हैं। इसके अलावा समय के पाबंद होना या फिर विनम्र होना भी हम खेलों से ही सीखते हैं। यह हमें जीवन में सभी कमजोरियों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाता है। यानी हम अगर बात करें चरित्र की, हम बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ हमें किताबी ज्ञान के अलावा सीखना होता है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीखना होता है। वो सारी चीज़ें हमें खेलों से मिलती है। जब मैदान में जाते हैं, जब हम दूसरी टीम के साथ खेलते हैं, दूसरे खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, अपने साथियों के साथ खेलते हैं, तो तब हमें वो चीज़ें सीखनी होती है, क्योंकि वहाँ पर भी आगे बढ़ने के लिए ये सभी चारित्रिक विशेषताएं आवश्यक होती है। यह हमें बहादुर बनाता है और चिड़चिड़ेपन व गुस्से को हटाकर खुशी का एहसास देता है। कई बार आपको अजीब लगता है कि खेल हो रहे हैं और खेल में कोई टीम हार जाती है, आपको बड़ा दुख होता है, आपको लगता है कि हार गए। लेकिन जब आप खिलाड़ियों को देखते हो तो उनके चेहरे पे कोई ऐसा ज़्यादा भाव आपको दिखाई नहीं देता। क्रिकेट में आपने देखा होगा, क्योंकि वो हार और जीत को एक समान लेते हैं कि वो एक खेल ही था, आज उनका दिन नहीं था, कल उनका दिन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम खेल से सीखते हैं। यह हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक आराम प्रदान करता है, जिससे कि हम सभी समस्याओं को आसानी से निपट सकें। यानी हम मानसिक तौर पर, जैसे अभी का समय चल रहा है, भाग दौड़ वाला समय है, जिसमें हम जीवन में कुछ कमाने के लिए भाग दौड़ करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कई बार हमें वो सफलता नहीं मिल पाती जो कि हमें चाहिए कि हमें मिलने वाली थी, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो मानसिक तनाव से बचने के लिए भी खेल नियमित रूप से खेलना बेहद आवश्यक है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न पूछे गए जिनको हमें हल करना, चलिए देखते हैं। आज की इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न है। पहला जो प्रश्न है, पहला ओलंपिक खेल कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, ओलंपिक खेल नियमित रूप से कितने समय के अंतराल पर आयोजित किया जाते हैं? तो ये 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। यानी अभी जो ओलंपिक खेल हुए थे ये 2020 में होने थे, 2016 में, उससे पहले रियो में हुए थे, उससे पहले 2012 में लंदन में हुए थे। ओके, तो ये 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, हम किन कारणों से खेलते हैं? तो कुछ लोग हैं वो अपने शरीर और मस्तिष्क की तंदुरुस्ती और आनंद के लिए खेलते हैं, यानी कि अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को फिट रखने के लिए और आनंद के लिए खेलते हैं। जबकि कुछ लोग जीवन में बहुमूल्य दर्जा प्राप्त करने के लिए खेलते हैं, जिनको हम प्रोफेशनल बोलते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है, इंडोर और आउटडोर खेलों में क्या अंतर है? तो ये हमें बताना है। इंडोर खेल घर के अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि कैरम, शतरंज, टेबल टेनिस आदि। जबकि आउटडोर खेल है वो घर के बाहर मैदान में खेले जाते हैं, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि। ठीक। उसके बाद 5वां हमारा प्रश्न है, जो कि अंतिम है इस वर्कशीट का, खेल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कुछ प्रमुख लाभों को हमें लिखना है। तो खेल कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी को बढ़ावा देते हैं। हम ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच पाते हैं, क्रिएटिव बनते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा, खेल है वो शारीरिक विकास में मदद करते हैं, हम फिट रहते हैं। जैसे इम्यूनिटी की बात की थी, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है इससे, तो हम शारीरिक तौर पर हमारा विकास होता है और हम फिट रह पाते हैं। खेल से हम अनुशासित होना भी सीखते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें जीतना है। खेल के द्वारा बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है। आपने देखा होगा कि आजकल के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप नहीं होते, घर से निकलना पसंद नहीं करते, रिश्तेदार आते हैं तो सबसे अंदर की तरफ जो कोना होता है उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड में नहीं जाते। जब खेलते हैं हम दूसरे बच्चों से मेल मिलाप होता है, तो हम सामाजिक होना सीखते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे दूसरों के साथ मिलकर के हमें रहना है। खेल से भावनात्मक विकास भी होता है कि कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, उन चीज़ों को एक तरीके से लेना और जो चैलेंज आते हैं उन चुनौतियों का सामना करना, ये सब कुछ हम खेल से ही सीखते हैं, जिससे हम भावनात्मक तौर पर और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये थे कुछ खेलों के लाभ और ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।